चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज तुगलक वंश। इससे पहले हम गुलाम वंश पढ़ चुके थे, खिलजी वंश पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासकों हरीश सिंह को पराजित किया और मुहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी और दौलताबाद, जो भी महाराष्ट्र में है, ले गया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इस कारण उसे अंत विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण तथा सनकी अथवा पगला बादशाह भी कहा गया। सनकी अथवा पगला बादशाह किसे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया। दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश को वेनवार वंश या अनिल वांड वंश भी कहा जाता है। अनिल वांड वंश भी कहा गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, जो कि एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोग को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवान-ए-बंदगान का गठन किया। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए-बंदगान की गठन किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। औदंतपुरी का महाविद्यालय यहीं अवस्थित था। औदंतपुरी का महाविद्यालय कहाँ अवस्थित था? बिहार शरीफ में। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम विहार रखा। विहार कौन नाम रखा? विहार कौन नाम रखा? तुर्कों ने रखा, जो बाद में बिहार हो गया। इस समय के प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिन्हाज-उस-सिराज की रचना तबकात-ए-नासिरी थी। ये इम्पोर्टेंट है कि मिन्हाज-उस-सिराज की रचना तबकात-ए-नासिरी में मिलता है। पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख कहाँ? पटना और गया में। राजगीर के कुछ
जैन मंदिरों के अभिलेख में फिरोज द्वारा दान दिए गए जाने की चर्चा है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहया मनेरी के मलफूजात, उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल अफसियाँ जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव हुआ। सिरते फिरोज शाही तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने का भी चर्चा मिलती है। नोट इम्पोर्टेंट होता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार है, ये इम्पोर्टेंट है। तुगलक काल में किसके काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी? तुगलक काल में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लोधी वंश, ये भी खत्म कर ही देते हैं। लोधी वंश भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 से 96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खान नोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। लोधी शासकों के काल में बिहार में नोहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हुई। बिहार में मोहम्मद शाह नोहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। किसने बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? मोहम्मद शाह नोहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। दरिया खान नोहानी के बाद उसका पुत्र बहार खान नोहानी बिहार का प्रशासक बना। कुछ इम्पोर्टेंट मध्य पढ़ ही लेते हैं। मध्यकालीन बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेख पढ़ते हैं। बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचताम्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबंद अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबंद अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख, खेरवार में प्रमुख प्रताप धवल के अभिलेख। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी का नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसमें उनका साथ नोहानी और फारमोली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया। किसका साथ? पानीपत में जो प्रथम लड़ाई जब हुआ था बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद नोहानी का धारण की बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसमें इसका साथ नोहानी और फारमूले कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हुई तथा उसका
अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां। जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां किसका था? सुल्तान मोहम्मद का पुत्र था। शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां, ये याद रखिएगा, फरीद खां का दूसरा नाम शेर खां, जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल कर दिया। बिहार आक्रमण को किसने विफल कर दिया? शेर खां ने। चलिए यही वीडियो अंत करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे बिहार में अफगान शासन का आगमन, बिहार में अफगान शासकों का आगमन। थैंक यू।